से समझने के लिए आज इस खास जूम मीटिंग का आयोजन किया गया है। तो पुनः एक बार आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हुए अपने साथ पेन और डायरी साथ में रखें और जो भी जहां लगता है आपको नोट करने के लिए ज़रूर कीजिए। जो भी सवाल हैं, जो भी मन में डाउट रहेगा उसको हम लास्ट में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे बीच हमारे सीनियर बिजनेस पार्टनर आप लोगों को जो 2 तारीख को जो भी नया प्लान हुए हैं उनके बारे में आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश में आप पहले जैसे जितने काम कर रहे थे उतना ही काम करके आप यहाँ से अधिक बेनिफिट या लाभ कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इस चीज को बताने के लिए आज मिस्टर बसंत कुमार मीन सर और हमारे छोटे डायमंड के रूप में कोरल रीडर मिस्टर सुमन कुजूर सर। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं मोस्ट वेलकम बसंत कुमार मीन सर एंड सुमन सर। तो साथियों नमस्कार, मैं बसंत कुमार मीन्ज आप सभी शेप्स ऑफ WSS टीम को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के इस ELS इंफॉर्मेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, क्योंकि हमारे शेप्स ऑफ सिस्टम जो कुछ भी करती है बहुत बेहतरीन और सुंदर तरीके से करती भी है, ऐसे डायरेक्ट दिल से करती है। साथियों, तो जिस सेशन को आज हम अटेंड करने के लिए आए हैं इसको आप लोग बड़ी ही ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि 2 अक्टूबर सन 2020 गांधी जयंती के दिन में हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे तकनीकी विधियां और इनकम लॉन्च की गई हुई है। उसको हम बेहतरीन तरीके से टोटली हिंदी PDF के रूप में समझेंगे और इस न्यू हैप्पीनेस वाला प्लान में क्या क्या बदलाव और क्या क्या अचीवमेंट और क्या क्या रिवार्ड्स आप सभी को मिलने वाली है, उसके बारे में हम अच्छी तरीके से समझ। साथियों, यहाँ पे जैसे कि आपने देख रहे हैं एक और बड़ा धमाका आपके और आपके परिवार के सुखद और आत्मनिर्भर भविष्य के लिए न्यू हैप्पीनेस बिजनेस प्लान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, मैं अगले स्टेप में जाना चाहूंगा। यहाँ पे जैसे ही स्लाइड खुलेगी आप लोग एक बहुत ही बेहतरीन चीज देखेंगे जो आज से पहले लगातार 20 वर्ष से चला रहे हैं। साथियों, यहाँ पे देख रहे शेप्स ऑफ, जिस संस्था में हम लोग काम कर रहे हैं इसमें पारिश्रमिक कार्यक्रम के तौर पे एक 8 स्टेप का यहाँ पे चार्ट रखा गया है, जिसके तहत हम सभी एसोसिएट को गुजरना होता है। साथ ही यह काम कैसे करता है इसके बारे में हम जस्ट कुछ सेकंड ही जानेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पे आप देख रहे हैं ग्राहक। साथ ही सिस्टम में जिस भी DS को, जिस भी प्रोस्पेक्ट को जब प्रेजेंट किया जाता है तो वो एक ग्राहक के रूप में होता है। यह पहला प्रोसेस होता है कि हम जा करके 1 to 1 या फिर सेमिनार वेबिनार के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं, ये पहला प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस होता है कि DS के तौर पे पंजीकरण करने के लिए उसे प्लान दिखाने के बाद में एक रजिस्टर्ड करना पड़ता है, जिससे हमारे शेप्स ऑफ संस्था में वो रजिस्टर्ड होकर के तमाम लाभ को प्राप्त कर सकता है। साथियों, तीसरे नंबर पे उत्पादों का खरीदना एवं इस्तेमाल। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में इस संस्था में पूर्णतः अच्छी तरीके से और इनकम लाभ कमाने के लिए उसे एक शर्त रखी जाती है जहां पे प्रोडक्ट को परचेस करना होता है। साथियों, चौथे नंबर पे यहाँ पे है शेप्स ऑफ की विशेष कीमत पर जिंदगी भर के लिए खरीदारी करें। साथियों, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप शेप्स ऑफ संस्था की एक सेलर बन जाते हैं, DS आप बन जाते हैं, तो आप MRP के अलावा आप से SSP रेट में जिंदगी भर इस शेप्स ऑफ संस्था से प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे सोशल नेटवर्क की शुरुआत करें और टीम बनाएं। साथियों, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप इस संस्था में ज्वाइन होते हैं आप एक टीम और नेटवर्क के माध्यम से टीम बना करके बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं और आप बड़े आदमी बन सकते हैं। छठे नंबर पे है यहाँ पे टीम का विस्तार हो गया है, नेटवर्क में DS का प्रवेश परिचय।
जैसे ही वो डीएस इस संस्था में ज्वाइन होता है तो उसके अपने सीनियर और अपलाइन के सभी लोगों को परिचय कराते हुए उसे काम करने के लिए सिखाना होता है। 7वें नंबर पे टीम का विस्तार होने पर उपलब्धि प्राप्त करें। जैसे ही ज्वाइनिंग होने के बाद में जैसे जैसे लोग आपके जो बिजनेस पार्टनर बनते हैं वैसे ही वो एक लेवल प्राप्त करता है और वह उसे ही हम उपलब्धि के नाम से जानते हैं। साथ ही यहाँ पे 8वें नंबर पे दिया है टीम के द्वारा रिटेलिंग एंड परचेजिंग करने पर टीम शॉपिंग पॉइंट्स कमाएं। साथ ही ज्वाइनिंग होने के बाद में टीम बिजनेस के अलावा आप रिटेल के माध्यम से भी सिस्टम में इनकम कर सकते हैं। ये सेफ शॉप संस्था का स्टार्टिंग जैसे हुआ था उसके बाद से ही लेकर के आज तक काम करते हुए 20 साल इसी पद्धति को हो चुकी है। साथियों मैं अगले स्टेप पे मैं बढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे हैप्पीनेस न्यू हैप्पीनेस प्लान्स में सबसे पहले हम ओल्ड पुराने जो हम जिसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें आप स्लाइड में आप देख रहे हो सबसे फर्स्ट नंबर पे रिटेल पारिश्रमिक है, दूसरे नंबर पे प्रस्ताविक ग्राहक पारिश्रमिक है, तीसरे नंबर पे टीम बिजनेस पारिश्रमिक है, चौथे नंबर पे टीम रिटेल बिक्री स्वयं उपभोक्ता पारिश्रमिक है। साथियों इस 4 चीज के बारे में आप और हम जब से ज्वाइन हुए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि इसी के तहत लगातार 20 साल से बिजनेस होता चला आ रहा था। लेकिन साथियों यहाँ पे सबसे लास्ट जो 5वें नंबर पे है ये एक बदलाव आज हम 2 अक्टूबर सन 2020 को जो लॉन्च की हुई संस्था यही वो बदलाव है, यही वो सबसे बड़ी बदलाव है जिसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। फिर भी उसके बारे में मैं एक छोटा सा विशेषता बता देना चाहूंगा कि संग्रह कोष पारिश्रमिक में सबसे प्रथम नंबर पर रखा गया है प्रयास विश्वसनीयता एवं वरिष्ठता, कहने का मतलब ईएलएस पारिश्रमिक। दूसरे नंबर पे है यातायात वाहन वृद्धि, तीसरे नंबर पे विजेता संग्रह कोष पारिश्रमिक और चौथे नंबर पे संचालक श्रेणी स्थिरता और पुरस्कार। साथियों ये 4 चीज है जो लॉन्च की हुई है और 6वां नंबर है यहाँ पे साथियों प्रोत्साहन पुरस्कार। इसके बारे में भी आप बखूबी रूप से जानते होंगे लेकिन लास्ट में हम इसे डिटेल में देखेंगे। साथियों मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैं बढ़ना चाहूंगा। साथियों ये है आपका सेफ शॉप जहां पे आप और हम सभी बहुत ही बखूबी बेहतरीन तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। साथियों इस सेफ शॉप में हमने जब भी बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने 2 तरीके को हमने बहुत ही बखूबी तरीके से समझा, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है स्वयं की खरीदारी, टीम की खरीदारी जो फर्स्ट परचेस में आता है जिस समय आप इस संस्था में इस सिस्टम में आप ज्वाइन होते हैं। साथियों फर्स्ट परचेस के बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि लगातार 20 साल से इसी फर्स्ट परचेस को लेकर के लगातार निरंतर प्रमोट की जा रही है, जिसमें आप ज्वाइन होने के लिए स्वयं की खरीदारी करना इसमें अनिवार्य होता है। दूसरा इसमें आप रिटेल का भी खरीदारी कर सकते हैं। साथियों इसके बारे में आप और हम सभी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है आप देखिए रीपरचेसिंग, जिसमें आप सभी को मालूम है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि रीपरचेसिंग में फ्रेशर लेवल के लिए 1 साल के अंदर रीपरचेसिंग करना होता है जो रिन्यूअल के नाम से जानते हैं। साथ ही इसमें भी स्वयं की खरीदारी फिर टीम की खरीदारी पर विशेषता है। अब यहाँ पे बात रही कि इन दोनों को आप और हम बहुत ही बखूबी तरफ से जानते हैं। इसी में कुछ कुछ बदलाव हुई हैं लेकिन देखा जाए तो बिजनेस प्लान में जो भी बदलाव होनी थी बहुत ही छोटी सी बदलाव हुई है। उसके अलावा फर्स्ट परचेस में आपका कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। दूसरा जो है रीपरचेसिंग, इसमें भी आपका कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। मैं इसको अगले स्टेप के माध्यम से आप सभी को मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं। साथियों ध्यान से देखिएगा, पहला जो यहाँ पे आपने देखा स्लाइड में सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा था, सबसे पहले स्लाइड में आपने देखा था रिटेल प्रस्ताविक टीम बिजनेस और टीम रिटेल और संग्रह कोष और प्रोत्साहन पुरस्कार। साथ ही इसी को हम अलग अलग एक एक स्टेप बाय स्टेप के माध्यम से आप लोगों को मैं संपूर्ण इसकी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। हो सके जहां तक मेरे बोलने और बताने में ऊपर नीचे हो सकता है, कैलकुलेशन एक्यूरेट होती है। जो भी कैलकुलेशन आज आप लोगों के सामने रखी जा रही है
ये संपूर्ण हमारे लीडर्स के मार्गदर्शन के माध्यम से जो भी जानकारी मिली थी उसी के आधार पे आप लोगों को प्रसारित की जा रही है। साथियों, यहाँ पे गलती हो भी जाए तो भी इसमें घबराइएगा मत, लेकिन जो हमारे www.safesofindia.com के वेबसाइट में जो न्यू हैप्पीनेस वाला प्लान का जो पीडीएफ है उस पर आप बेहतरीन तरीके से विश्वास कर सकते हैं। साथियों, आइए हम सबसे पहले नंबर पे जानेंगे रिटेल कॉम्पेंसेशन। साथ ही रिटेल कॉम्पेंसेशन में ज्यादा कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है, जिस प्रकार से पहले था ठीक उसी प्रकार से आप आज आपको भी वही चीज मिलने वाली है। एक ही चीज इसमें है जिसके बारे में हम लोग आज तक नहीं जानते थे। एक ही चीज ऐसा है जिसके बारे में हम लोग आज तक नहीं जानते थे। अब इसमें हमको जानना क्या है, उदाहरण स्वरूप आप लोगों को बताने की मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे एमआरपी और एसएसपी यही रिटेल कॉम्पेंसेशन का बहुत बड़ा डिफरेंस है। साथियों, यहाँ पे एमआरपी का होता है मार्केट प्राइस और एसएसपी का होता है सेल्स ऑफ प्राइस। साथियों, यहाँ पे जिस प्रकार से हम लोग टीम बिजनेस के बारे में जानते थे उस प्रकार हमने यहाँ पे रिटेल कॉम्पेंसेशन के बारे में आज तक हमने नहीं जाना, जो बखूबी आज 6 बजे वाला प्रोग्राम में कृत सर के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा। साथियों, यहाँ पे जिस प्रकार से एमआरपी और एसएसपी में डिफरेंस है, कहने का मतलब कि मार्केट में जो प्राइस होता है वो प्राइस हमारे सेफ शॉप में एमआरपी रेट में होती है, लेकिन जो मिलने वाला आपका जो प्राइस होता है वो एसएसपी होता है, सेफ शॉप प्राइस होता है। यहाँ पे उदाहरण के लिए किसी भी एक प्रोडक्ट का एमआरपी रेट 500 रुपया होता है, जो आपको इसमें डायरेक्ट सेलिंग के रूप में आप जब डीएस बन जाते हैं तो आपको एसएसपी प्राइस में छूट के साथ वही 500 रुपए का प्रोडक्ट 325 रुपए में मिल जाता है। साथ ही रिटेल कॉम्पेंसेशन का मतलब ये होता है कि इसमें माइनस प्रवृत्ति में जो भी बेनिफिट आपको जो मिलने वाली है वही रिटेल कॉम्पेंसेशन है। साथियों, यहाँ पे आप नीचे सेकंड नंबर पे देख रहे हैं एमआरपी और एसएसपी, मतलब एमआरपी 500 रुपए किसी प्रोडक्ट की रेट है जो हमारे सेफ शॉप हमको 325 रुपए में प्रोवाइड करती है, और जिसके बीच की जो डिफरेंस बचती है 175 रुपया, ये आपका बेनिफिट होता है। साथियों, यहाँ पे जिस बेनिफिट के बारे में हम लोग आज तक नहीं जान रहे थे उस चीज को हमको समझना है कि यहाँ पे आप इस संस्था में ज्वाइन होने के बाद में, जैसे कि आज हमारे प्रेसिडेंट लीडर ने हमें बताया कि सेफ शॉप के माध्यम से एमआरपी रेट में जो सेफ शॉप हमें एसएसपी के रेट में जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है उसे हम लोग अपने किट के माध्यम से अपने बैग में रखेंगे 4-5 प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे बात की जाए नॉनी प्रीमियम की तो 850 से 900 रुपए एक नॉनी प्रीमियम का प्राइस है एसएसपी, और इसका एमआरपी प्राइस यहाँ पे देखा जाए तो 1600 रुपए करीब होता है। साथियों, यहाँ पे एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे एसएसपी में आपको प्राइज मिलता है। जिस भी व्यक्ति को आप फील्ड में प्रेजेंट दिखाने के लिए जाएंगे, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जाएंगे, वो ज्वाइन भले ही ना होता है, लेकिन यदि आपके पास वो प्रोडक्ट है जो नॉनी प्रीमियम आपने 850 रुपए में परचेस किया है या फिर 900 रुपए में परचेस किया है, जो एसएसपी रेट है, सेफ शॉप रेट है, तो लेकिन उसका एमआरपी उससे कई गुना ज्यादा होता है। साथियों, यहाँ पे यदि वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं होता है तो आप एक प्रूफ के तौर पे आप बोलेंगे, भले ही आप इस सिस्टम में ज्वाइन नहीं भी होते हैं, आप इसे यूज करके देखिएगा, एक बहुत ही लाभदायक और बहुत सारे बीमारियों में कारगर है, जो पूर्णतः नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होता है। साथियों, वहां पे आपको भले ही ज्वाइन नहीं होता है, लेकिन आप उस एसएसपी रेट में खरीदे हुए नॉनी प्रीमियम को आप एमआरपी रेट में बेचेंगे, और उस एमआरपी रेट और एसएसपी रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डायरेक्ट आपका बेनिफिट होता है, जो आज तक हम लोग इससे वंचित थे। वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं होने के बावजूद भी आप उससे उतना रुपए कमा लेंगे। साथियों, यहाँ पे यदि बात की जाए तो बहुत सारा प्रोडक्ट लेकर के आप मार्केट में जाकर के प्रेजेंटेशन करेंगे। एग्जाम्पल फॉर 10 लोगों का आपने प्रेजेंट किया, जिसमें से 2 लोग आपके पार्टनर्स बन जाते हैं, 8 लोग जो छूट जाते हैं, जिसमें हमें उनसे कोई लेना देना नहीं होता है, उनसे आप रिटेल कॉम्पेंसेशन के माध्यम से आप प्रोडक्ट को सेल करके उन्हें दे करके आप उसे एक सेलर बना सकते हैं। एक सेलर बना सकते हैं, कहने का मतलब उस प्रोडक्ट से जो भी डिफरेंस और फायदा उन्हें मिलेगी तो वो सेलर आपसे डायरेक्ट
पुनः उस प्रोडक्ट की मांग करेगा, तब वहां पे आप समझा सकते हैं कि भाई साहब इस प्रोडक्ट का एमआरपी रेट इतना है और इसे आप एसएसपी में हमारे संस्था में आप ज्वाइन करेंगे तो आप एसएसपी रेट 850 रुपया या फिर 900 रुपए में आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। और इससे फायदा क्या है कि आप यहाँ से लाखों रुपए कमाने का एक अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करते हैं। ये डिफरेंस यहाँ पे है। साथियों, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाना चाहूंगा जहां पे हमने फर्स्ट रिटेल कॉम्पेंसेशन के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे प्रीफर्ड, मतलब प्रीफर्ड कस्टमर कॉम्पेंसेशन, कहने का मतलब जिसे हम रेफर के नाम से जानते थे, जिसे हम रेफर के नाम से जानते हैं। आप स्लाइड में देख रहे हैं, सबसे ऊपर वाले आप हैं, आपके दो बिजनेस पार्टनर हैं, रेड रेड दोनों साइड में है, ये आपके भी बिजनेस पार्टनर हैं, यहाँ पे सभी लोग आपके बिजनेस पार्टनर हैं। साथियों, यहाँ पे रिफर्ड कस्टमर कॉम्पेंसेशन में एक छोटा सा बदलाव नहीं किया गया है, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पे जिस प्रकार से पहले जो बेनिफिट आपको मिलती थी, कहने का मतलब डायरेक्ट सेल फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सेवेंथ नंबर और यहाँ पे 8 रेफरेंस और कमीशन आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा मिलता था। साथियों, आप लोगों को पता है, मैं इसको एग्जांपल के तौर पे नीचे दी हुई डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे डायरेक्ट सेल यदि आप करते हैं 1/1 की रेशियो से, तो आपको यहाँ पे 2 रुपए 50 पर बीबी मिलता था, जिसमें स्वयं रेफरेंस होने का आपको पर बीबी 1 रुपए अलग से मिलता था। यहाँ पे देखा जाए तो आप ज्वाइन होने के बाद में लेफ्ट 200 बीवी, राइट 200 बीवी सेल करते हैं, टोटल 400 बीवी, जिसे हम 2 रुपए 50 पैसे से मल्टीप्लाई करते थे तो 1000 रुपया बनता था। लेकिन साथियों, यहाँ पे आप उसके अलावा जो 400 रुपए एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता था उसे किस प्रकार से पाते थे? लेफ्ट में 200 बीवी, राइट में 200 बीवी, टोटल 400 बिजनेस वैल्यूम होता था, उसे आप 1 रुपए से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 रुपया मिलता है। मतलब इस प्रकार से आपके जो डायरेक्ट 9 रेफर हैं उसमें से पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, 8वें नंबर पे आपको 3.5 रुपया बेनिफिट मिलता है। साथ ही इसमें कोई बदलाव नहीं है, जो पहले मिलता था वही चीज आज आपको मिल रही है। साथियों, नेक्स्ट स्लाइड में मैं बढ़ना चाहूंगा। रेफर कस्टमर कंपनसेशन में आपको बुल्स आई में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मौका मिलेगा साथियों, जिसे हम एक्स्ट्रा बूस्टर बेनिफिट के नाम से जानते थे, बुल्स आई बूस्टर इनकम। साथियों, यहाँ एक जोड़े कंप्लीट होने के बाद में तीसरा डायरेक्ट रेफर में आपको 4500 रुपया का जो बेनिफिट मिलता था, और बड़े स्तर में बहुत सारे लोग बेनिफिट के लिए 400 बिजनेस वैल्यूम का थर्ड रेफर कर जाते थे, 600 बिजनेस वैल्यूम का थर्ड रेफर करते थे, 1000 बिजनेस वैल्यूम का थर्ड रेफर करते थे। साथियों, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, आप लिखा हुआ है बहुत ही बेहतरीन हिंदी से आप पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीन शॉट कर भी सकते हैं। साथियों, पहला नंबर यहाँ पे बुल्स आई बूस्टर इनकम के लिए केवल आपको 200 बीबी सेल से ही बुल्स आई का बूस्टर इनकम की गणना की जाएगी। मतलब तीसरा जो बूस्टर बुल्स आई का बेनिफिट जो आपको मिलता है उसमें आप 200 बीबी का सेल करके बूस्टर बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं। अन्यथा 200 बिजनेस वॉल्यूम से कम का सेल जो होता है तो उसका बूस्टर बेनिफिट इनकम हेतु गणना नहीं की जाएगी। याद रखिएगा साथियों कि बूस्टर इनकम आपको पाना है तो आपको 200 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट थर्ड नंबर, 6th नंबर और 9 नंबर में रेफर करना होगा। अन्यथा 100 बिजनेस वॉल्यूम का हो जाता है, 150 बिजनेस वॉल्यूम का होता है तो वह एक्स्ट्रा बूस्टर बुल्स आई बूस्टर इनकम की गणना में नहीं की जाएगी। साथियों, यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, याद रहे जो भी डायरेक्ट रेफर बुल्स आई बूस्टर इनकम के लिए बीबी सेल होंगी उसका अधिकतम मूल्य 9000 रुपए ही दे होगा। साथियों, मैं उसको एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूंगा। तीसरे नंबर में यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, आप अधिकतम 400 बीबी तक का ही बुल्स आई बूस्टर इनकम के लिए बिजनेस वॉल्यूम सेल कर सकते हैं। साथियों, मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा यहाँ पे उदाहरण
कि एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए बहुत सारे लोग 1000 बिजनेस वैल्यूम तक का भी थर्ड, छठवां, तीसरा, छठवां और 9वें नंबर पे सेल किया करते थे। अगर 1000 बिजनेस वैल्यूम का कोई व्यक्ति सेल करता है तीसरे नंबर पे, तो उसका गणना पिछले स्टेप में 22 रुपया 50 पैसा से ही किया जाता था। उसके आधार पे 1000 बिजनेस वैल्यूम के थर्ड रेफर पे 22,500 रुपया का बेनिफिट होता था तीसरे नंबर की ज्वाइन से, और छठवें नंबर की ज्वाइन से और 9वें नंबर की ज्वाइन से अलग अलग 22,500 रुपया बेनिफिट होता था। लेकिन साथियों अब क्या होता है, यहाँ पे एक शर्त रख दी गई है कि आप जब बुल्स आई का यहाँ पे लगाएंगे तो याद रखिएगा कि 9,000 का इनकम आपका आ रहा है, वो कितने बिजनेस वैल्यू में आ रहा है। साथ ही तीसरे नंबर में आप देखिए लिखा हुआ है आप अधिकतम 400 बीबी तक का ही बुल्स आई बूस्टर इनकम के लिए सेल कर सकते हैं। मतलब 200 बीबी का आपको 4,500 रुपया मिलता था, तो 400 बीबी का आपको 9,000 रुपया मिलेगा। अब तीसरे रेफर, छठे रेफर और 9वें रेफर पे 400 बिजनेस वैल्यूम तक का सेल कर सकते हैं, जिसका आपको 9,000 रुपया बेनिफिट मिलेगा, और वही 22 रुपया 50 पैसा ही दे होगा पर बीबी। अब यहाँ पे आपने 1,000 बिजनेस वैल्यूम सेल किया जिसका 22,500 होना था, इसमें भी आप 1,000 बिजनेस सेल वैल्यूम का सेल करते हैं तो आपको 22,500 के जगह 9,000 रुपए ही दे होगा। साथ ही इस चीज को आपने समझ लिया। यहाँ पे अब आपने 1,000 रुपए बिजनेस का 1,000 बिजनेस वैल्यूम का सेल किया, जिसमें से 400 बीबी का आपको 9,000 रुपए आपको मिल जाता है। बाकी जो 600 बीबी बचा है उसका किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्तर में आपके अकाउंट में उसका बिजनेस वैल्यूम काउंट नहीं की जाएगी। ये शर्त रखी हुई, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। साथियों मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे टीम बिजनेस कॉम्पेंसेशन। टीम बिजनेस कॉम्पेंसेशन में भी खास कुछ भी बदलाव नहीं की गई है। जिस प्रकार से पहले मिलता था ठीक उसी प्रकार से मिलेगी। आप इसमें ब्लू ग्रुप से भी 2 लाख इनकम कर सकते हैं, एम्बर से भी और पर्पल से भी 2-2 लाख टीम बिजनेस का इनकम कर सकते हैं। साथियों यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं की गई है, लेकिन याद रहे टीम बिजनेस इनकम में कोई भी बदलाव नहीं की गई है। जो पहले से निर्धारित है वही 2 रुपए 50 पैसा बीबी आपको एवं आपके पूरे टीम को प्रोवाइड की जाएगी। आप पर ग्रुप, आप पर ग्रुप तीनों ग्रुप से 2 लाख रुपया इनकम कर सकते हैं। साथियों यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, याद रहे आज भी आप स्वतंत्र हैं, संस्था की ओर से किसी भी प्रकार की कोई भी प्रेशर नहीं है, आप एक ग्रुप में रहकर भी काम कर सकते हैं। साथियों तीसरे नंबर पे आप संस्था से साप्ताहिक इनकम टीम बिजनेस से 2 लाख रुपए पर ग्रुप ले सकते हैं और ले सकेंगे। साथ ही इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुई है, जैसे था वैसे ही है इसमें भी। साथियों मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाना चाहूंगा, जिसमें आप देखेंगे स्वीकृति स्तर, जिसे आप लेवल के नाम से जानते थे। स्वीकृति स्तर जिसे आप लेवल के नाम से जानते थे, इसमें कुछ बहुत बदलाव की गई है। पहले नंबर ए नंबर पे है, लेवल रैंक में बहुत बड़ी बदलाव की गई है। जैसे जैसे ज्वाइनिंग के वक्त व्यक्ति फ्रेशर लेवल पे होता था, किंतु वह अच्छे से यदि कार्य कर ले तो वह अगली लेवल को बहुत जल्दी अचीव कर सकता है। साथियों बी नंबर पे यह लेवल डीएस को लीडरशिप अचीव करते हुए डीएस को पावर प्रदान करता है, जहां से वह अपने टीम को गाइड्स और उसके संतुलन को बनाए रखता है। साथियों एक स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी सेफ्सॉफ्ट संस्था में आज 18 लेवल हो गए हैं, लेकिन इस 18 लेवल में हम केवल 7 लेवल के बारे में जानेंगे। साथियों पहले फ्रेशर के बाद में जो भी लेवल अचीव करना होता था, डायरेक्ट सिल्वर लेवल होता था। सिल्वर के बाद में गोल्ड लेवल होता था, गोल्ड के बाद में पर्ल, फिर टोपाज लेवल होता था। लेकिन यहाँ पे आप फ्रेशर के बाद में पहले नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रॉन्ज, पहली एक लेवल यहाँ पे लॉन्च की गई है, जिसमें आप देख लें ब्रॉन्ज लेवल, जिसमें पावर लेग है ना, जो स्ट्रॉन्ग लेग है पावर लेग, जिसमें 2600 बिजनेस वैल्यूम, याद रखिएगा ये टोटल 200 बिजनेस वैल्यूम के आधार पे कैलकुलेट है। लेफ्ट में यहाँ पे आप पावर लेग में 2600 बिजनेस वैल्यूम
और वीकर लेग जिसमें कमजोर लेग है उसमें आप 1400 बिजनेस वैल्यू का सेल करके, और यदि 200 बिजनेस वैल्यू के हिसाब से हो रहा है, यदि बायां और दाहिना यहाँ लोगों की गणना की जाए तो बाएं में 13 बिजनेस पार्टनर और दाएं में 7 बिजनेस पार्टनर को आप यहाँ पे इस संस्था में ला करके आप ब्रॉन्ज लेवल को हासिल कर सकते हैं। साथियों लास्ट में जो लिखा हुआ है रीसेलिंग मिनिमम 5 माह, इसको मैं लास्ट में आपको क्लियर रूप से बताऊंगा। फिर ब्रॉन्ज के बाद में आपने एक लेवल हासिल कर लिया, उसके बाद ब्रॉन्ज के बाद में अब आता है सिल्वर लेवल, जिसमें 6800 बीबी लेफ्ट पावर लेग और 3200 बीबी वीकर लेग में आपको, मतलब लोगों के हिसाब से 200 बीबी के हिसाब से देखा जाए तो 3400 लेफ्ट में, 34 लोग लेफ्ट में और 16 लोग राइट में यदि ज्वाइन होते हैं तो आप सिल्वर लेवल अचीव कर लेते हैं। साथ ही सिल्वर के बाद में गोल्ड आता था, लेकिन यहाँ पे एक लेवल तीसरे नंबर पे और लॉन्च कर दी हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पे प्लेटिनियम। प्लेटिनियम जिसमें 20,000 बीबी पावर लेग, 10,000 बीबी वीकर लेग और 200 बीबी के हिसाब से अगर डीएस की बात की जाए तो यहाँ पे 100 लोग लेफ्ट में और 50 लोग राइट में, तो आप यहाँ पे प्लेटिनियम लेवल को अचीव करेंगे। उसके बाद में गोल्ड लेवल आ जाता है जिसके बारे में आप बखूबी तरीके से जानते हैं। फिर पर्ल लेवल आता है जिसके बाद आप बखूबी तरीके से जानते हैं। 6वें नंबर पे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक और स्टेप यहाँ पे लॉन्च कर दी हुई है जिसे कोरल लेवल कहा जाता है। साथ ही इसमें 11,000 पावर ले 11,3200 1,13,200 यहाँ पे पावर लेग में, और वीकर लेग में आपको 56,800 बीबी की जरूरत होती है। और लोगों की बात की जाए 200 बिजनेस वैल्यू के आधार पे तो 566 व्यक्ति लेफ्ट में, 284 व्यक्ति राइट में, तो आप कोरल लेवल हासिल कर लेते हैं। उसके बाद में टोपाज आता है, उसके बाद में और बहुत सारे लेवल हैं, लेकिन फिलहाल हम इतने ही बारे में जानेंगे। साथ ही इसको आपने बहुत ही क्लियर तरीके से देखा कि आपके लिए एक बेहतरीन लेवल यहाँ पे ला करके रखी है जिसे आप एक लीडरशिप रैंक के नाम से भी जान सकते हैं। साथियों मैं नेक्स्ट लेवल में आपको बताना चाहूंगा, रिटेलिंग सिस्टम में किसी भी प्रकार की कोई भी बदलाव नहीं की गई है। जो रिटेलिंग का रीपरचेस का जो इनकम आपको मिलता था पेयर बाय, वो उसी तरीके से मिलेगा। आप एक ग्रुप से रिटेल का इनकम 2 लाख रुपए कीपिंग के रूप में ले सकते हैं, मतलब तीनों ग्रुप से आप 6 लाख रुपए का पहले जैसा मिलता था वही इनकम रिटेलिंग में भी ले सकते हैं। लेकिन साथियों उसके बाद में बताना चाहूंगा यहाँ पे जो नया जो लॉन्च हुआ है जिसके बारे में हम सभी को जानना है, यहाँ पे कॉस्मिक कॉर्पस कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम। साथियों इसके बारे में हम जानेंगे कॉस्मिक कॉर्पस कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम। इसमें इसको यदि हम देखा जाए तो ईएलएस के नाम से भी जानते हैं, ईएलएस के नाम से भी जानते हैं। इसे हम एक विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जो यहाँ पे 4 तरह का एक फिगर देख रहे हैं जिसमें पहले इसी 4 चीज को मिला करके ईएलएस बनाया गया है, कॉस्मिक कॉर्पस कॉम्पेंसेशन, जिसे आप अपनी आईडी को ओपन करेंगे तो वहां से अलग एक लेवल रैंक मिलेगा जिसमें आप देखेंगे सीसी, ट्रिपल सी मतलब वही होता है कॉस्मिक कॉर्पस कॉम्पेंसेशन। साथ ही जिसमें ये 4 चीज मिली हुई है, जिसमें पहला चीज है सबसे पहला चीज है लीडरशिप रैंक कंसिस्टेंसी रिवार्ड, और दूसरा जो चीज है एफर्ट लॉयल्टी प्लस सीनियरिटी जिसे एएलसी कॉम्पेंसेशन के नाम से जानते हैं, ईएलएस के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो कार का दिख रहा है यहाँ पे ट्रेवल और कार एंडोमेंट है, और चौथे नंबर पे अचीवर कॉर्पस पे आउट कॉम्पेंसेशन है। साथ ही ये चारों चीज को मिला करके एक चीज बनाई गई है जो 2 अक्टूबर सन 2020 में हमारे संस्था के महान डायरेक्टर्स ने यहाँ पे लॉन्च किया एक न्यू हैप्पीनेस वाला बिजनेस प्लान के तहत। साथियों कॉस्मिक कॉर्पस कॉम्पेंसेशन में होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो सबसे बड़ी बदलाव के नाम से अभी आया है जो लॉन्च की गई है जिसे ईएलएस के नाम से हम जानेंगे। साथ ही इसको एक एक स्टेप के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें सबसे पहले जो है लीडरशिप रैंक कंसिस्टेंसी रिवार्ड को हम सबसे लास्ट में देखेंगे। हम दूसरे नंबर से स्टार्ट करते हैं जिसमें एफर्ट लॉयल्टी सीनियरिटी ईएलएस कॉम्पेंसेशन है। साथ ही यहाँ पे आप
सबसे पहले नंबर पे जानेंगे एफर्ट, लॉयल्टी, सीनियरिटी, ईएलएस, कॉम्पेंसेशन, जिसमें आप लीडरशिप, रैंक और रीसेलिंग के बारे में भी आप जान सकते हैं, लेकिन रीसेलिंग को हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा साथियों, एफर्ट, लॉयल्टी, सीनियरिटी, कॉम्पेंसेशन में होता क्या है। आपने जाना कि टीम बिजनेस इनकम में जो मिलना है वही मिलेगा, रिटेल सिस्टम में जो मिलना है वही मिलेगा, लेकिन उसके अलावा आप ट्रिपल सी में यहाँ पे कॉस्मिक ऑफर्स, कॉम्पेंसेशन में आप इन चीजों को जानेंगे जिसे रैंक के रूप में हमको मिला है। इस रैंक के आधार पे चाहे वो क्राउन इन्वेस्टर हो, चाहे वो डबल डायमंड हो, चाहे डायमंड हो, टोपाज हो, एमराल्ड हो, रूबी हो, पर्ल हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो या फिर ब्रॉन्ज लेवल का हो, सभी व्यक्ति आज के डेट में जीरो रैंक पे हैं। सभी व्यक्ति आज के डेट में जीरो रैंक पे हैं। बाकी जो टीम बिजनेस का जो आपका लेवल है वो वैसे की वैसे ही रहेगा, लेकिन ये दूसरा चीज है रीसेलिंग। आप यहाँ पे स्लाइड में कॉलम बाय कॉलम देखिए, सीरियल नंबर, रीसेलिंग बिजनेस वैल्यू इन लेफ्ट, ब्लू ग्रुप, एम्बर ग्रुप और पर्पल ग्रुप। बीएपी का अर्थ होता है ब्लू ग्रुप, एम्बर ग्रुप और पर्पल ग्रुप। दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे रीसेलिंग बिजनेस वैल्यू इन राइट, बीएपी। और यहाँ पे रैंक जानेंगे साथियों, यहाँ पे जैसे लीडरशिप रैंक जो सेलिंग के आधार पे आपको मिलेगी। यहाँ पे बताना चाहूंगा मंथली मैक्सिमम 5 मंथ्स रीसेलिंग करना होता है, और इसमें आप ये जो 7 रैंक है, 7 रैंक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये 7 रैंक है, ये एक ग्रुप में आती है। और इस एक ग्रुप में टोपाज तक के रैंक के आते हैं, जिसमें पहले नंबर पे ब्रॉन्ज आएगा, दूसरे नंबर पे सिल्वर आएगा, तीसरे नंबर पे प्लेटिनियम आएगा, चौथे नंबर पे गोल्ड आएगा, पांचवें नंबर पे यहाँ पे आपका आ जाता है पर्ल आता है, छठवें नंबर पे कोरल आता है, उसके बाद में 7वें नंबर पे टोपाज आता है। साथियों इसमें अलग अलग बिजनेस वैल्यू के आधार पे आपको यहाँ पे 48% संस्था की जितने भी टर्नओवर बिजनेस वैल्यू होती है उसका 40% आपको यहाँ पे मिलता है। साथियों इसको मैं बताना चाहूंगा कि 1400 बिजनेस वैल्यू आप लेफ्ट में और 2600 बिजनेस वैल्यू राइट में यदि आप रीसेलिंग करते हैं, जिसमें आप पर महीना 5-5 बीवी का रीसेलिंग कर सकते हैं, या फिर पांचों महीना का इकट्ठा एक महीने में 25 बीवी का रीसेलिंग कर सकते हैं। आप 1400 बिजनेस वैल्यू लेफ्ट, 2600 बिजनेस वैल्यू राइट यदि सेल कर जाते हैं तो आप पहले रैंक को अचीव करते हैं, जिसमें आपको 45% जो पे आउट होने वाली है उसमें आप गिनती में आते हैं। साथियों दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखा जाए अगला रैंक को हासिल करना है तो 3200 बिजनेस वैल्यू लेफ्ट, 6800 बिजनेस वैल्यू राइट, तो आप दूसरे रैंक को हासिल करेंगे, जिसमें मेरे ख्याल से सिल्वर लेवल होता है। तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं 10,000 बीवी लेफ्ट, 20,000 बीवी राइट, आप तीसरे रैंक हासिल करेंगे। ठीक इसी प्रकार अलग अलग रैंक के अलग अलग बिजनेस वैल्यू पॉइंट है, जो सातों रैंक का एक बिजनेस ग्रुप बनाया गया है, जिसे ईएलएस ग्रुप के नाम से जानते हैं। साथियों यहाँ पे ईएलएस इंसेंटिव के नाम से यहाँ पे आप देख रहे हैं परसेंटेज में 48%, ये एक ग्रुप में ये सातों रैंक में 48% डिवाइड होगा। साथियों हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है रीसेलिंग के आधार पे डीएस जिस जिस रैंक को अचीव करेगा और यह बीबी पर आधारित होगा, मतलब जिस जिस रैंक को वह अचीव करता है वो बिजनेस वैल्यू के आधार पे आधारित होगा, वह रीसेलिंग की इनकम को अचीव कर सकता है। दूसरे नंबर पे डीएस जिस जिस रैंक को अचीव करता है उन सभी रैंक का इनकम आपको मिलेगा। कहने का मतलब आप एग्जांपल फॉर एक महीने में आपने पहले रैंक और दूसरे रैंक दोनों को आपने अचीव कर लिया, तो दोनों रैंक में जो इनकम आने वाली है वो दोनों रैंक का आपको इनकम मिलेगा, जो पहले कभी भी नहीं मिलता था। साथ ही यदि आप तीनों रैंक, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों रैंक को अगर एक साथ अचीव आप करते हैं तो तीनों ग्रुप, तीनों रैंक का जो इनकम आपको मिलने वाला है वो सभी प्लस होकर के आपको मिलेगा। साथियों यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है इस इनकम को बनाए रहने के लिए नियम और शर्त को पूरा करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा मंथली मिनिमम 5 बीबी मंथ से रीसेलिंग। आप
इस रीसेलिंग का, इस रैंक इनकम को आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको खुद पहले विश्वास करना होगा, इस्तेमाल करके विश्वास करना होगा, फिर उसका प्रमोट करना होगा। मतलब आप 5-5 बीबी का रीसेलिंग प्रति माह कर सकते हैं और यहाँ पे उसी का प्रमोट आपकी टीम में भी देना होगा। उस रीसेलिंग का इनकम को आपको हासिल करने के लिए आपको स्वयं को भी 5-5 बीबी का रीसेलिंग 5 मंथ तक करना होगा। और लास्ट में आपको बताऊंगा 6th मंथ में आपका क्या होगा। साथियों चौथे नंबर पे लिखा है इस डायग्राम में 1 से 7 नंबर। साथियों वहां आपने देखा इस डायग्राम में 1 से 7 नंबर की जो रैंक है उसको 1 ELS में रखा गया है। जैसे यहाँ ग्रुप 1 लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं 1 ग्रुप में रखा गया है जो ब्रॉन्ज से टोपाज लेवल तक आते हैं। साथियों जिसे फ्रेशर से लेकर टोपाज तक के डीएस आते हैं। साथियों इस चीज को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा। मैं अगले स्टेप में जाना चाहूंगा कि एफर्ट, लॉयल्टी, सीनियरिटी, ईएलएस कॉम्पेंसेशन की बेनिफिट किस किस रैंक में कितना कितना मिलने वाला है। साथियों यहाँ पे आपने देखा 1 से 7 तक ब्रॉन्ज से टोपाज लेवल तक के लोग आते हैं, जिसमें ग्रुप 1 में गिनती आती है, मतलब रैंक 1 से रैंक 7 तक आपको कंपनी के जितने भी टर्न ओवर पे आउट होती है उसमें का आपको 48% मिलेगा। साथियों दूसरे ग्रुप में रैंक 8 और 11, 8 से लेकर 11 तक का रखा गया है, जिसमें 16% आपको बेनिफिट मिलेगी। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे रैंक 12 से लेकर के 14 तक का रैंक रखा गया है, जो तीसरे ग्रुप में आएंगे, जिसमें 12% पे आउट डिवाइड होगा। और चौथे ग्रुप पे रैंक 15 से लेकर के 16 तक रखा गया, जिसमें 8% डिवाइड होगा। और पांचवें ग्रुप पे यहाँ पे रखा गया है 17 से 18 रैंक में आने वाले को 8% यहाँ पे पे आउट होगा। साथ ही यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में जो कलर डिब्बे में यहाँ लिखा हुआ है आप देख रहे हैं कि पहले ग्रुप में जो 48% जो पे आउट डिवाइड होने वाली है उसमें ब्रॉन्ज लेवल से टोपाज लेवल तक के आएंगे। दूसरे ग्रुप में आप देख रहे हैं रैंक नंबर 8 से लेकर 11 तक में, जिसमें एमरल्ड और डायमंड लेवल के लोग आएंगे। तीसरे ग्रुप में आप देख रहे हैं यहाँ पे 12वां रैंक में 12 से 14 रैंक में डबल डायमंड और से लेकर विनस तक के आएंगे। और यहाँ पे चौथे ग्रुप में आप देख रहे हैं रैंक 15 से लेकर 16, जिसमें मरकरी और क्राउन एम्बेसडर के लोग आएंगे। और पांचवें नंबर में मरकरी से एक यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर है वो लेवल आएंगे। ये सभी इसमें डिवाइड होंगे। साथ ही ये चीज आपने जाना। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एफर्ट, लॉयल्टी प्लस सीनियरिटी, ईएलएस कॉम्पेंसेशन में आपको रैंक के आधार पे कितनी कितनी अमाउंट मिल सकती है। जो भी बिजनेस वैल्यू का आपका रीसेलिंग जो हो रहा है आपके टीम में, उसका तो आपको अलग से मिलेगा ही, लेकिन उस रैंक को आप अचीव कर जाते हो तो भी उसका अलग से एक रिवार्ड मिलेगा। यही है एफर्ट, लॉयल्टी, सीनियरिटी, ईएलएस कॉम्पेंसेशन, जिसमें ठीक उसी प्रकार से डिवाइड किया गया है जैसे पहले आपने देखा। इसको एक अलग तरीके से आप समझ सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं 48% जो डिवाइड होने वाली है उसमें 1 से 7 तक के रैंक तक के सभी लोग आएंगे, जिसमें 48% डिवाइड होगा, जिसका 25% आपको दे होगा। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप पहले रैंक को आप अचीव करते हैं, माना कि 1 महीने के अंदर आपके टीम में 3000 लोगों ने अचीव किया, तो पर रैंक में आपको शायद मिल सकती है मिनिमम 6857 रुपए मिल सकती है। शायद तो ठीक उसी प्रकार दूसरा रैंक को भी आपने अचीव किया, लेकिन उसमें अचीव करने वाले मात्र 1200 निकलते हैं, तो आप यहाँ से 17,000 कुछ रुपए अचीव कर सकते हैं। तीसरे रैंक को आप हासिल करते हैं तो यहाँ पे हो सकते हैं तीसरे रैंक को हासिल करने में बहुत सा कम लोग हासिल किए, 400 लोग हासिल किए, वो 400 में डिवाइड होता है और वो जिसका इनकम आपका आता है वो होता है तीसरे रैंक में 51,428 रुपए मिनिमम होता है। साथियों ये एक क्लियरिटी नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। साथियों इस प्रकार से प्रत्येक लेवल में आप देख सकते हैं अलग अलग रैंक के आधार पे अलग अलग रिवार्ड आपको मिलेगा। जो सेल्स का जो बिजनेस वैल्यू का है उसका इनकम तो आपको अलग से मिलेगा ही, लेकिन जो रिवार्ड है वो आपको इसमें मिलेगा। रही बात यहाँ पे यदि आप 2 ग्रुप को या फिर 3 रैंक को, पहले दूसरे और तीसरे रैंक को यदि आप एक साथ अचीव करते हैं तो तीनों रैंक का जो अमाउंट है वो सभी जोड़ करके आपको इकट्ठे एक साथ मिलेगा।
यदि आप चारों रैंक को एक साथ हासिल करते हैं तो चारों रैंक का जो अमाउंट है उसको प्लस किया जाएगा, फिर आपको मिलेगा। साथियों ये बेनिफिट है यहाँ। साथियों इसके नेक्स्ट स्लाइड में जाना चाहूंगा, आप सभी जो यहाँ पे तत्पर रहे सुनने के लिए कि ट्रेवल और कार इंडोमेंट, साथी ये ट्रेवल और कार इंडोमेंट कैसी होगी। यहाँ पे आपको मिनिमम एक रैंक के आधार पे बताना चाहूंगा। इसमें रैंक नंबर 2 से स्टार्ट होगा। जो भी आपका रीसेलिंग होगा उसमें आपको यहाँ पे ट्रेवल और कार इंडोमेंट के रूप में पे आउट की जाएगी, जिसका कंपनी की तरफ से मिनिमम प्राइस रखा गया है, जो ब्रॉन्ज लेवल में आपको नहीं, पहली रैंक में आपको नहीं मिलेगा, दूसरी रैंक को आपको हासिल करना होगा, तब आप इस इनकम को हासिल कर सकते हैं। जिसमें दूसरे रैंक में आपको 30% बेनिफिट होगी, जिसमें आपको 10,000 रुपए का बेनिफिट होगा। तीसरे रैंक को यदि आप हासिल करते हैं तो 15% बेनिफिट होगी, जिसमें आपको 12,000 रुपए का बेनिफिट होगा। चौथे रैंक को आप हासिल करते हैं तो 10% बेनिफिट होगी, जिसमें 15,000, पांचवें रैंक में 25,000, छठवें रैंक में आप 35,000, सातवें रैंक पे आप 45,000, आठवें रैंक पे 60,000, नौवें रैंक पे आप 3 लाख को हासिल करते हैं। यदि आप इकट्ठे यहाँ से 2 रैंक को हासिल करते हैं या फिर 3 रैंक को हासिल करते हैं, 4 रैंक हासिल करते हैं, तो सभी प्लस होकर के आपको इकट्ठे एक साथ मिलेगी। कैसे? साथ ही यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, ट्रेवल और कार इंडोमेंट की इनकम के लिए डीएस को रैंक 2 को हासिल करना होगा, जैसे कि आपने देखा। साथियों दूसरे नंबर पे यह इनकम संस्था के अधिनियम होने वाले रीसेलिंग के अनुरूप पर आधारित है, बीबी और महीने के टर्नओवर पर। मतलब कि महीने में जितने भी टर्नओवर होते हैं उसे सारे ग्रुप में परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड की जाएगी, और जो व्यक्ति जिस लेवल को रैंक को हासिल किया है उसे वो इनकम मिलेगी। साथियों तीसरे नंबर पे लिखा है, इस इनकम को अचीव हेतु डीएस को पूरी टीम में रीसेलिंग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर काम करना होगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यही चीज है। चौथे नंबर पे है, इस इनकम को बनाए रखने हेतु डीएस को खुद भी खरीदारी करनी अनिवार्य है, जो विधिवत वर्णित है, तभी आप इस इनकम को पाने योग्य होंगे। साथियों यहाँ पे पांचवें नंबर पे लिखा है, डीएस एक साथ एक से अधिक रैंक का इनकम ले सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अचीवमेंट होने पे 2 रैंक को, मतलब दूसरे और तीसरे रैंक को इकट्ठे एक साथ अगर आप अचीव करते हैं तो दोनों रैंक का जो अमाउंट है वो आपको एक साथ मिलेगा। साथियों ये है ट्रेवल एंड कार इंडोमेंट। यहाँ पे हमने बहुत ही कंफ्यूजन में थे पहले कि कार फंड मिलेगा, यहाँ पे कंपनी कार फंड देने वाली नहीं है, यहाँ पे आपको उसकी खर्चा मिलने वाली है, जो हमें कभी नहीं मिलता था। ये बेनिफिट आप हर रैंक में प्राप्त कर सकते हैं, हर महीने आप अचीव करेंगे, हर महीने आप प्राप्त कर सकते हैं। जो टीम बिजनेस का जो इनकम होगा उसका 10 गुना ज्यादा आप बेनिफिट रीसेलिंग से आप रैंक में कर सकते हैं, जिसे कॉस्मिक कॉर्पस कॉम्पेंसेशन के नाम में रखा गया है, नाम दिया गया है, जिसे हम ट्रिपल सी के नाम से जानते हैं। साथियों यहाँ पे मैं अगला स्लाइड में बताना चाहूंगा, इसे कुछ इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि ट्रेवल कार एंडोमेंट को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे जो भी लेवल आप अचीव करेंगे रैंक के आधार पे उसका आपको पे आउट तो मिलेगा ही, 30%, 15%, 10%, जो भी परसेंटेज है उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे आप उसके साथ साथ यदि आप गोवा जाते हैं, नेपाल टूर जाते हैं, थाईलैंड टूर जाते हैं, तो उसमें ये इंसेंटिव आपको दी जाएगी, ये आपको मिलेगा। साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाना चाहूंगा, जिसे हम बहुत ही समय से इंतजार कर रहे थे, जानना चाह रहे थे। यहाँ पे पांचवें नंबर पे आपने देखा लीडरशिप रैंक कंसिस्टेंसी रिवार्ड, जो पहले नंबर पे था, चारों फाउंड में पहले नंबर पे था। इसे आप कुछ इस तरीके से जानेंगे, ऑप्शन पहला, और दूसरा सेल मॉडल, और तीसरा है रिकॉग्निशन लेवल, और चौथा है मंथली लीडरशिप रैंक मेंटेनेंस, और पांचवें नंबर पे है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और टोटल रीसेल लास्ट होता है, और छठवां नंबर लास्ट में है। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप रैंक 1 में आ गए हैं या फिर रैंक 1 में आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे ब्रॉन्ज लेवल में होते हैं। ब्रॉन्ज लेवल में आप आते हैं तो आपको रीसेलिंग का जो भी बेनिफिट मिलने वाला है, जिसमें पिछले स्टेप में आपने देखा
कार ट्रेवल, कार एंडोरमेंट, और वहां पे आपने लीडरशिप रिवार्ड देखा, और जो भी उधर रीसेलिंग का बेनिफिट मिलने वाला है उसको बनाए रखने के लिए आपको लीडरशिप रैंक कंसिस्टेंसी रिवार्ड में इस चीज को हासिल करने के लिए आपको पर महीने 5-5 बीबी का प्रोडक्ट परचेस करना होगा, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे बताया है कि एक महीने में आप एक 5 बीबी का परचेसिंग कर सकते हैं, जिसमें आप हो सकता है पहले महीने 6 बीबी का किया, दूसरे महीने आपने 5 बीबी का किया, तीसरे महीने आपने 7 बीबी का किया, चौथे महीना आपने 5 बीबी का किया, पांचवा महीना आपने 5 बीबी का किया। मतलब इस बिजनेस वॉल्यूम को टोटल काउंट कर दिया तो 5 महीना में आपने 28 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज किया, और उसके नीचे रेट लिखा हुआ है कि वह एसएसपी रेट 800, 600, 900, 550, 500 रुपए का था, जो टोटल आपने 5 महीने में 3,350 रुपए का आपने 28 बीबी रीसेलिंग तौर बदौलत यहां से परचेस खुद के लिए किया। इस 3,350 रुपया का जो बिजनेस वैल्यू, इसका जो रीसेलिंग का जो प्राइस होता है वो 670 रुपया होता है, 670 रुपया। और छठवें महीने में 670 रुपया का जो रीसेलिंग परचेजिंग है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक रिवार्ड के तौर में आपको आपकी आईडी में वो लिंक भेजी जाएगी कि आप रीपरचेसिंग अपने फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आप कर सकते हैं। ये चीज है जिसमें आपको लीडरशिप रैंक हासिल करने में बहुत ही सरलता होगी। जिस चीज को आपने यहाँ पे हासिल किया इसी चीज को आपके टीम में भी आपको बताना है और आपको उनसे प्रमोट करना है, जिससे जैसे जैसे नीचे वाले भी इस लेवल को हासिल करेंगे इसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। रही बात यहाँ आपने 5 महीने में 28 बिजनेस वैल्यूम का रीपरचेसिंग किया, ठीक इसी प्रकार आपके टीम में भी 28 5-5 बीबी का रीसेलिंग होता है, तो उसका बिजनेस वैल्यू का जो पैसा होगा वो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके अलग है जो 670 रुपए, ये आपको इसका जो बेनिफिट है ये मिल ही रहा है, लेकिन आपको छठवें महीने में आपको प्रोडक्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट परचेस करने का मौका देती है। साथियों यहाँ पे इसी के साथ में ये जो न्यू हैप्पीनेस प्लान जिसका जो न्यू लॉन्चिंग हुई थी वो यहीं तक समाप्त होती है। मैं जानता हूं और ये देखा मैंने कि बहुत ही बेखूबी तरीके से आप सभी ने इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखा। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि लगभग प्राय लोग अच्छे तरीके से इस चीज को समझ चुके होंगे, अच्छे तरीके से इस चीज को समझ चुके होंगे। अब मैं यहाँ पे मैं बसंत कुमार मीन एक ही चीज कहना चाहूंगा, हमारी सेफ सोप संस्था जितने भी चीजें जो भी चीज लॉन्च की है बहुत ही बेहतरीन और पहले से ज्यादा बिजनेस बेनिफिट वाला है। जो टीम बिजनेस इनकम से, रिटेल बिजनेस इनकम से जो हम हासिल नहीं कर सक रहे थे वो रीसेलिंग से हम एक डायमंड लेवल का जो इनकम होता है कैपिंग का 2 लाख, उससे ज्यादा रीसेलिंग से भी हम हासिल कर सकते हैं वो लेवल रैंक पे आने के बाद। साथियों जिसमें हमने देखा ब्रॉन्ज लेवल से जो रीसेलिंग का जो रिवार्ड है, जो पे आउट कॉम्पेंसेशन में जो पैसा मिलेगा वो सारा चीज आपको मिलता ही रहेगा, उसके अलावा जो रिवार्ड है वो आपको अलग से मिलेगा। साथियों इसी प्रकार आपने बहुत अच्छे तरीके से आज का जो सेशन है इसको बखूबी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुना, समझा और देखा। मैं सोचता हूं कि आप सभी इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए। इसके बाद में जो भी कैलकुलेशन है हमारे ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर सुजीत दास सर के माध्यम से आपको किसी न किसी दिन उस कैलकुलेशन को आपको सुनने का मौका मिलेगा कि एक जयी व्यक्ति को कितना कितना मिल सकता है रैंक के आधार पे। साथियों मैं इसी के साथ अपना इस इंफॉर्मेशन को मैं समाप्त करता हूं और माइक पे मैं बुलाना